हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डेबिट एंड क्रेडिट से है। लोगों में ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट को किस तरीके से समझा जाए। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट को नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव कोर्स 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो हमारे इस लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के तारीख में सबसे बड़ा इशू क्या हो गया है जो कि इसके हमें कम जानकारी होती है या फिर हमारा बेसिक अकाउंट्स बिल्कुल ही कमज़ोर होता है कि हमारा फोकस उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। और आपको पता है कि आज के तारीख में हम जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उसमें डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ बहुत ही ना के बराबर होता है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना फॉर्मेट बना होता है। लेकिन जब DR एंड CR से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन रेज किया जाता है तो फिर हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपको इसे किस तरीके से समझना है और किस तरीके से जर्नल एंट्री को पास करना है कि जिससे कि आप किसी भी तरह का एंट्री आप इजी वे में पास कर पाओगे। और जब तक आपको जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं आएगा, आप बैलेंस शीट को भी कभी फाइनलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें फाइनली हमें क्या करना होता है कि हर एंट्री का समायोजन करना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ये होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि डेबिट एंड क्रेडिट का कोई माने मतलब नहीं होता है। डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स का दो साइड होता है, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम किसी भी लेन देन का रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट साइड में किया जाता है। बिजनेस में, व्यापार में जो भी आपके बीच में लेन देन होता है उसे हम लोग कहीं न कहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस रिकॉर्डिंग को हम लोग वाउचर एंट्री या फिर जर्नल एंट्री कहते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। या तो दोनों को समझ जाएं या फिर किसी एक पर ही अगर आपका फोकस हो जाता है तो फिर एंट्री आपकी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहला है आपका ट्रेडिंग अप्रोच और दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। अगर हम ट्रेडिंग अप्रोच की बात करें तो इसमें आपको केवल और केवल तीन तरह का अकाउंट को समझना है और उसका जो तीन तरह का गोल्डन रूल है उसे आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग अप्रोच तीन तरह का अकाउंट होता है। पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति का हो या किसी भी टाइप की कंपनी का हो, वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? कोई भी कंपनी का संपत्ति हो, चाहे वो दिखे या फिर ना दिखे, कंपनी का संपत्ति है तो रियल अकाउंट कहलाएगा। तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कोई भी जो कंपनी का एक्सपेंस होगा, किसी भी तरह का इनकम होगा, वो कंपनी के लिए वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो तीन तरह का अकाउंट हम समझ गए। इसी के ऊपर आपको गोल्डन रूल को अप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहला आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। अभी आपने देखा पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, आपने पहचान लिया। हाँ भाई, कोई भी पर्सन हो या किसी भी टाइप की कंपनी हो, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब इसका रूल क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीवर है, जो लेने वाला है, उसको अपने बुक्स में डेबिट करना है और जो देने वाला है उसको अपने बुक्स में क्रेडिट करना है। मिसाल के तौर पर आपने राम को कैश पेमेंट किया, एंट्री यहां पर क्या बनेगी? राम आपका डेबिट हो जाएगा। क्यों? राम आपका पर्सनल अकाउंट है और रूल ही कहता है डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर यहाँ पे राम है तो राम डेबिट हो गया और देने वाले हम खुद ही हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अपने ही बुक में अपना नाम नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर कैश हो जाएगा। और कैश आपका कौन सा अकाउंट है?
रियल अकाउंट है। इसका रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर संपत्ति है, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो यहाँ पे जब आप राम को कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके समझ में आ चुका होगा कि कैश हमारे एंड से जा रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हमारे बुक में क्रेडिट हो जाएगा। इसका एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमने रहीम से कैश रिसीव किया। अब रहीम यहाँ पर कौन है? रिसीवर तो हम हो गए, गिवर यहाँ पे रहीम हो गया। रहीम मेरा पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। इसका माने रहीम मेरे बुक्स में क्रेडिट होगा, तो हम अपने बुक में अपना नाम तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कैश को यहाँ पर देखेंगे। और कैश यहाँ पे क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश हमारे बुक में डेबिट हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहचानना है और उसका जो भी रूल है वो आपको अप्लाई कर देना है। दूसरा यहाँ पर आपका अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? जस्ट मैंने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। संपत्ति अगर आपके कंपनी में आता है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर वो चला जाता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई मोबाइल को ही कैश में अगर परचेज कर लिया, तो इस एग्जांपल में मोबाइल भी हमारे लिए संपत्ति है और कैश भी हमारे लिए संपत्ति है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में मोबाइल हमारे कंपनी में आ रहा है परचेज करने पे, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो यहाँ पर मोबाइल सेट हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो तीसरा अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट है। आप जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो भी कंपनी में एक्सपेंस हो किसी भी नेचर का, वो नॉमिनल अकाउंट होगा। किसी भी नेचर का इनकम हो, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब इसका रूल कितना सिंपल है, देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन से जितने भी तरह का एक्सपेंस है, जितने भी तरह का लॉस है, उसे डेबिट करना है, और जितने भी तरह का इनकम है, जितने भी तरह का प्रॉफिट है, उसे क्रेडिट करना है। एग्जांपल के तौर पे आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, कैश में अगर देते हो तो सैलरी देने से क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, हमें लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पर आपका सैलरी डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरीके से बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट अगर मिलता है, तो बैंक के इंटरेस्ट मिलने से हमें क्या होता है? फायदा होता है। तो बैंक इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका माने बैंक इंटरेस्ट हमारे बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा? बैंक है तो डेबिट द रिसीवर। तो अगर आप ट्रेडिंग अप्रोच को अगर आप पकड़ के रखते हैं तो गारंटी है कि आपका कोई भी एंट्री गलत नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट में चार चीजों को समझना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है एक्सपेंस, दूसरा है इनकम, तीसरा है एसेट और चौथा है आपका लायबिलिटी। एक्सपेंस किसे बोलते हैं? कंपनी में ढेरों सारे खर्चे होते हैं और हर खर्चों का शक्ल सूरत, उसका स्वरूप, उसका नेचर अलग अलग होता है। जैसे आप किसी भी ऑफिस में कॉमन देख लें जो कि खर्चा होता है, आपका बिजली का बिल होता है, मोबाइल का एक्सपेंसेस होता है, टेलीफोन का चार्जेस होता है, रेंट हम लोग देते हैं, हम लोग आने जाने के किसी को भाड़ा देते हैं, काफी सारे एक्सपेंसेस हैं। उस नेचर को आपको पहचानना है, तो ये एक्सपेंस हो गया। दूसरा आपका क्या है? इनकम। और क्या होता है? कंपनी को कुछ ना कुछ इनकम तो होता है। अब जैसे कि हमारे ही लिए क्या इनकम है? मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो टीचिंग हमारे लिए इनकम हो गया। आप अगर व्यापारी हैं तो सेल आपके लिए इनकम हो गया। कहीं और से अगर आपको आमदनी होती है किसी भी और सोर्स से, वो आपका इनकम हो गया। तीसरा आपका होता है एसेट, संपत्ति। और आपको पता है कि संपत्ति किसे कहते हैं? आपके पास कैश है तो वो संपत्ति है, बैंक में बैलेंस है वो संपत्ति है, आपका लैंड बिल्डिंग, आपका मोटर
कार, व्हीकल, ये सब क्या है? ये सब का सब आपका संपत्ति हो गया। अब उसके बाद लास्ट क्या बचता है पहचानने के लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी का माने क्या होता है? कर्जा, यानी कंपनी के ऊपर किसी कर्जे का चढ़ जाना या कर्जे का बढ़ जाना। जैसे कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी, आपने अपने सप्लायर से उधार में माल खरीद लिया तो वो सप्लायर, जिसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं, ये भी लायबिलिटी। आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले लिया, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, कर्जा हुआ ना भाई, इसी को हम लोग तो लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये चार चीज को हम लोग समझ गए। अब देखिए अमेरिकन सिस्टम यानी कि मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एक्सपेंस प्लस एसेट, याद रखिएगा क्या? एक्सपेंस प्लस एसेट। अगर इसका वैल्यू इंक्रीज हो, आपके बुक में बढ़े तो इसे डेबिट करना है, और डिक्रीज हो यानी कि घटे तो जस्ट आपको उसको रिवर्स कर देना यानी क्रेडिट कर देना है। यानी अकाउंट्स में माइनस एंड प्लस किससे होता है? डेबिट एंड क्रेडिट से। अब आप सोचेंगे कि कोई भी एक्सपेंस कैसे इंक्रीज होता है, कोई भी एसेट का वैल्यू कैसे इंक्रीज होता है। मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल ही परचेस कर लिया कैश में, ठीक है। अब देखिए पहले तो आपके पास मोबाइल था ही नहीं, अब आपने क्या मोबाइल खरीदा, इसका माने वैल्यू 10,000 ही मान लेते हैं, तो 10,000 से मोबाइल का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? अगर एक्सपेंस प्लस एसेट का वैल्यू इंक्रीज करे तो डेबिट करो। तो मोबाइल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, पहले तो हमारा मोबाइल का वैल्यू 0 था, हमारे बुक्स में उसका कोई वजूद ही नहीं था, तो यहां पर मोबाइल क्या हो गया? डेबिट हो गया। और कैश जो कि मेरे पास था, अब कैश क्या हो गया? कम हो गया। और अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो तो क्रेडिट करना है। तो एक तरफ मोबाइल आपका डेबिट हो गया और एक तरफ कैश आपका अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से आप लोग सैलरी देंगे नगद में, तो सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है ना। रूल क्या बोलता है? एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज हो तो डेबिट, तो सैलरी डेबिट, बदले में क्या गया? कैश गया, क्योंकि कैश हमारे बुक में क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा, क्योंकि पैसा हम किसी को देंगे तो हमारे पॉकेट से पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? आप कहोगे पॉकेट से हमारा पैसा घट जाएगा ना। तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो तो क्रेडिट कर देना, वेरी सिंपल। अब इसी तरीके से जो दूसरा जो है इनकम प्लस लायबिलिटी, इनकम प्लस लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट करना है और डिक्रीज हो तो जस्ट उल्टा रिवर्स कर दो यानी कि डेबिट। अब आप सोचोगे कि कैसे ये घटता और बढ़ता है। मिसाल के तौर पे आपने उधार में किसी से माल परचेज कर लिया, अब ये बताओ परचेज आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है ना। क्या बोलता मॉडर्न अप्रोच? एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज हो तो डेबिट, तो परचेज आपका डेबिट हो गया और यहां पे सप्लायर आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधार में खरीदा ना बाबा, आज न कल हमें उसे पैसा देना है। तो लायबिलिटी यहाँ पे घट रही है या बढ़ रही है? आप कहोगे कि लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हमें उस महाजन को पैसा देना है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लायबिलिटी कैसे डिक्रीज होता है, और अगर लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। अभी आपने इसी महाजन से माल उधार में खरीदा, आज न कल आप इसे पैसा दोगे ना। जब पैसा दोगे तो आप ही बताओ लायबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा? आप कहोगे लायबिलिटी हम पे कम हो जाएगा, क्योंकि कर्जा हम लोग तोड़ रहे हैं ना। तो महाजन को हम जो पैसा देंगे तो उससे लायबिलिटी कम होगा। तो क्या करना है? मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट कर देना है। तो हम सामने वाले जिसको पैसा देंगे उससे डेबिट करेंगे और बदले में क्या देंगे? लक्ष्मीकांत दुबे जी को देंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत दुबे जी हमारे लिए यहाँ पे क्या है? आप कहोगे संपत्ति है, और संपत्ति का वैल्यू डिक्रीज हो तो क्या करना है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच उसे क्रेडिट करना है। इसका हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलते हैं कि हमने नगद में माल को सेल किया। आप बताओ कि जब सेल करते हैं तो हमारा इनकम घटता है कि बढ़ता है? आप कहोगे क्या मजाक वाला बात कर रही है। तो बहुत ही आसान है, जब हम माल सेल करेंगे तो इनकम हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ सेल के रूप में हमारा इनकम बढ़ रहा है, सेल हमारे लिए इनकम है ना। अब देखो यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? इनकम और प्लस लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट करना है। तो सेल हमारे लिए इनकम है, हम उसे क्या करेंगे? CR साइड में दिखाएंगे और ऑफ कोर्स
डेबिट क्या हो जाएगा, बदले में क्या आ रहा, वही लक्ष्मीकांत दुबे जी आ रहे हैं। और कैश जो है वो हमारा एसेट है, और एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो हम उसे अपने बुक्स में डेबिट करते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप अगर ट्रेडिंग अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के ऊपर फुल्ली कमांड कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि जर्नल एंट्री करने में कभी आपसे गलती नहीं होगी। और ये आप लिख लो कि जब तक आपका जर्नल एंट्री अच्छा नहीं होगा, लेजर भी अच्छा नहीं हो सकता, और आपका इसके आगे का ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मेन जो बेस होता है वो आपका जर्नल एंट्री ही होता है। दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे ये सब कुछ सीखना चाहते हैं और अकाउंट्स के फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाले लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।